Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. आज से 3-4 महीने पहले आप लोग हमें मिलते थे तो कहते थे कि जी रोहतक की सीट सेफ है। महीने 2 महीने पहले कहने लगे कि 3 सीट आएंगी कांग्रेस की, फिर कहने लगे कि 4-5 सीट भी आ सकती हैं। जो दादा गौतम ने जो आरोप लगाया, कहा कि जो खोपर सरकार में अकेले उसके जिम्मे लग रहा है कि खोपर पहले ही कहा था कि हम सही समय पे कांग्रेस टिकट का फैसला करेगी और हमारा लगभग कांग्रेस का विचार विमर्श जो अंदरूनी हमारी प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी है। जल्दी ही कांग्रेस की टिकटें आ जाएंगी और आपने देखा कि लगातार कांग्रेस पार्टी का किस कदर ग्राफ बढ़ रहा है प्रदेश में। आज से 3-4 महीने पहले आप लोग हमें मिलते थे तो कहते थे कि जी रोहतक की सीट सेफ है, बाकी 9 पे मुश्किल दिखाई दे रहा है। फिर महीने 2 महीने पहले कहने लगे कि 3 सीट आएंगी कांग्रेस की, फिर कहने लगे कि 4-5 सीट भी आ सकती हैं, फिर कहने लगे 5-6, और अब जब टिकट हमारा आ जाएंगी तो आप हमारे पास आएंगे और हमें बताएंगे कि 10 की 10 सीट कांग्रेस जीत रही है। और हमने अपनी सोच समझ के, मैं समझता हूँ, टिकटों का फैसला कांग्रेस पार्टी करने जा रही है और जिताऊ कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी के आएंगे और जल्दी ही मैदान में आपको दिखाई देंगे। कल नायब है मुख्यमंत्री, उनका बयान आता है कि अगर कोई भी व्यक्ति भूषण चौटाला पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाता तो उनकी जांच की जाएगी। किस तरह देखते हैं आप इसमें? देखो, ये कहते हैं आपस में एक दूसरे पे भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे। सच्चाई ये है कि डबल इंजन से प्रदेश को लूटने का काम हुआ। पिछले 5 साल में 5100 पेंशन तो बहाना था, डबल इंजन से प्रदेश को लूटने का काम हुआ। जांच हर आरोप की जाए। जो डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने आरोप लगाया कि 300 करोड़ मनीष ग्रोवर जी 300 करोड़ का घोटाला करने का काम किया अमृत योजना में रोहतक शहर में, पहरावर में उन्होंने खड़े होकर आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री कार्यालय तक उसकी जो है अपना उस घोटाले की तार जुड़ते हैं। उन्होंने ये ऐसे संकेत दिए, तो उस आरोप की भी जांच हो। जो दादा गौतम ने जो आरोप लगाया, कहा कि जो खोपर सरकार में अकेले उसके जिम्मे लग रहा है कि खोपर, इस तरह की बात दादा गौतम ने, वो क्या जिम्मेवार चल रहा था। सही बात है। तो हर बीजेपी के ऊपर जो आरोप लगे हैं उनकी भी जांच हो और जेजेपी के जो आरोप लगे उन पर जांच हो। लेकिन अभी तक उनको आरोप दिखते नहीं थे जेजेपी के, मिल के लूट रहे थे। अब अलग हो गए हैं, लेकिन समझौते के तहत अलग हो गए, तो इस तरह के बयान दे रहे हैं। इन बयानों में से कुछ निकलने वाला है नहीं। किसानों ने भी दोबारा कॉल दे दिया कि 10 तारीख को चर्चा होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा निकालेंगे और उन्होंने ये लिखा है कि जेजेपी और बीजेपी के प्रत्याशी का जो है विरोध करें। देखिए, वो क्या कर रहे हैं आप उनसे पूछिए, तो आप उनसे ही पूछें। किसानों की मांग जो है वो मांगे नहीं जा रही, तो हमारे घोषणा पत्र में हमने ली। कांग्रेस पार्टी घोषणा पत्र में हर वर्ग की मांगे और किसानों की भी जो एमएसपी गारंटी की जो मांग है, कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय घोषणा पत्र में भी उसको जगह मिली है और प्रदेश के अंदर जो हमारा घोषणा पत्र आएगा उसमें भी उसको शामिल किया जाएगा।